हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आने वाली जो 19 तारीख है, संडे को आपका जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें जो इंग्लिश के जो कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप अपना इवोल्यूशन कीजिए कि आपके इन 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, या इन क्वेश्चन को जैसे मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से आपके दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चन की हेल्प से आपके वो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट गॉट मनी इन माई बैंक अकाउंट। इस ब्लैंक में आपको इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं हमारे ब्लैंक के बाद वाले ऑप्शन पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मनी लिखा हुआ है, और मनी जो है उसके लिए कभी भी फ्यू आता ही नहीं है, और ए कभी भी उसके पहले नहीं आएगा। मनी से पहले हमेशा लिटिल जरूर आ सकता है, लेकिन फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। तो लिटिल इसमें है नहीं, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, एनी। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आई हैव नॉट गॉट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो इसके लिए लिटिल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और मच इसमें आएगा नहीं। अब आता है ऑल और मैनी। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रेंजर ने कई सारे क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ पर कई सारे के लिए यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने 15 क्वेश्चन में से देखिएगा कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके 15 में से 15 ही सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे द कार लास्ट वीक। इसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बननी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन में आना, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट वीक, यानी कि ये पास्ट को शो करता है, और पास्ट को शो करने के लिए वर्ब कौन सी हो सकती है, तो हैव नहीं आएगा इसमें, और वुड बाई भी नहीं आएगा इसमें, माइट बाई भी नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट वर्ड दे रखा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ओनली। तो सेकंड फॉर्म एक में ही दे रखा है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बोर्ड जो है इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हैव यू द डोर टाइट। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसमें भी हमको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बननी है। ठीक है, आपको 4 वर्ब इसमें दे रखी है, शटेड, शटन, शट और शैट। ठीक है, तो अब जो है इसमें हैव दे रखा, और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब थर्ड फॉर्म जो है आपको शट का बताना है कि शट की थर्ड फॉर्म कौन सी है। ये हमेशा हर एग्जाम में कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आता है। तो शट की जो थर्ड फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म जो होती है फ्रेंड्स, वो शट ही होती है। शर्ट 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 तीनों फॉर्म ही इसकी जो है शर्ट होती है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कितनी बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग। ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन जो है वो मैंने दिया। इसमें आज के 15 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप अपना मूल्यांकन जो है कर सकते हैं। अब हमको देखना है फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में सेड टू तो आता ही नहीं है, आस्क जो है वो तीनों में दे रखा है। अब इन तीनों में से हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब सेड टू होता है तो वो पास्ट टेंस होता है, तो अंदर वाले सेंटेंस में भी हमको पास्ट में चेंज करना है। तो एम का यहाँ कोई यूज नहीं है, देख सकते हैं आप। तो सीधा सीधा हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें निकल के आ रहा है आंसर हमारा। ही आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग। वॉट जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यानी कि कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और यू जो है मी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो चुका है, और आर जो है वॉज में हो गया, क्योंकि हमको पास्ट बनाना है। ही आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो आप इसको समझ के आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मैंने दिया है। द चाइल्ड सेट वॉट ए ब्यूटीफुल साइट। अभी का जो पेपर हुआ था उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें जो है ये जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी जिसमें आश्चर्य होता है उस टाइप का सेंटेंस पूछा गया था, इसलिए मैंने इसमें ये सेंटेंस लिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का आश्चर्य होता है, वॉट अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ आश्चर्य हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ एक्सक्लेम्ड आना चाहिए जो दो सेंटेंस में नहीं है लेकिन यहाँ है। अब हम इन दोनों पर आ सकते हैं। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट। अब आपको पता है कि सेड जो है वो पास्ट में आता है, तो अंदर वाले सेंटेंस को भी हमें पास्ट में चेंज करना है। तो हैज़ जो है वो पास्ट की फॉर्म नहीं है, ओनली वॉज जो है वो पास्ट की फॉर्म है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, करुणा हैज़ विथड्रॉन द मनी। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो है हम हमारे सेंटेंस पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये करुणा यहाँ सब्जेक्ट है, हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और विथड्रॉन इसमें मेन वर्ब है और द मनी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें तो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं हमारा, तो इन तीनों में ऑब्जेक्ट दे रखा है इन्होंने। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने हैज़ दे रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और द मनी के साथ में भी क्या आना चाहिए, हैज़ ही आना चाहिए। तो ना इसमें वो हैज़ है ना इसमें है। और हैज़ और हैव के साथ जब भी पैसिव बनाते तो बीन का यूज़ जरूर किया जाता है। तो फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही होगा, द मनी हैज़ बीन विथड्रॉन बाय करुणा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, समन फॉर द फायर ब्रिगेड। इसको भी आपको पैसिव में चेंज करना है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब वाला जो सेंटेंस होता है उसको हमेशा लेट से शुरू करते हैं, और लेट वाला एक ही ऑप्शन है, और उसमें बी जो है एक कनेक्ट आगे जो है लेट के बाद में हमेशा बी का यूज होता है। तो लेट द फायर ब्रिगेड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया शुरू में, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, और समन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, समन्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद। अब आपको जो ये भी हमारे क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है। तो अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इस सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव को। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन तो चारों में ही पूछा जा रहा है। अब करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैव, और जिसमें हैव है वही स्टार्टिंग में हैव होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में ही दे रखा है हैव से हम क्वेश्चन पूछेंगे। आई जो है हमेशा यू में कन्वर्ट होता है जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। हैव यू रीड गोदान बाय प्रेमचंद, क्या तुमने गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान पढ़ा है। आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद, हाँ मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव यानी नकारात्मक में इसको आपको चेंज करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपको टू लिखा हुआ अगर मिलता है, डबल टू और एक सिंगल टू वाला टू, तो उसका जब नेगेटिव चेंज करते हैं तो इस टू की जगह पे हमेशा सो आना चाहिए। ये एक ट्रिक है, लेकिन सो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ओनली एक में सो दे रखा है। टू हमेशा सो में चेंज होता है। ही इज सो वीक दैट, अब यहाँ देखो नोट लग गया तो ये नेगेटिव में चेंज हो गया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आई प्रेफर टू ट्रेवल ट्रेन। ये आपके प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ये भी आपके टॉपिक में है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाय, विथ, फ्रॉम, ऑन।
तो बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी व्हीकल के द्वारा किसी में बैठ कर के अगर यात्रा करते हैं, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमेशा बाई आता है। तो उसके द्वारा हमने ये यात्रा की, तो ये इसमें बाई का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है आई क्वाइट एग्री यू। अब इसमें भी आपको प्रेपोजिशन फिलअप करना है विद, टू, फ्रॉम, फॉर। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। तो यहाँ विद का यूज होगा, ये तीनों का यूज यहाँ पर नहीं होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नेवर पोस्टपोन। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है पोस्टपोन, टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टूडे। ये जो पोस्टपोन वर्ड है ये आपके वोकेबलरी का क्वेश्चन है। अब आपको ये जो आपके जो इसमें वोकेबलरी में क्वेश्चन है कि ईडियम्स और जो प्रोवर्ब है उसका क्वेश्चन है। तो आप पोस्टपोन जो है उसका जो अर्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन चारों में से किसी एक फ्रेजल वर्ब का भी वही जो अर्थ है वो है। तो आपको चूज करना है। तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। तो अब आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है। तो कैंसिल, पुट अवे, पुट ऑन, पुट ऑफ। तो कैंसिल का मतलब तो एक तरह से पूरी तरह से निरस्त कर देना होता है। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है और पुट अवे का यहाँ कोई यूज नहीं है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई खेल हो, तो हमेशा पुट ऑफ होता है। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपके ईडियम वाला क्वेश्चन है। ब्रेक द आइस मीन्स। अब यहाँ पे एक ईडियम, एक मुहावरा है, एक कहावत आपसे पूछी जा रही। तो ब्रेक द आइस का उसमें क्या मतलब हो सकता है इन चारों में। रिमूविंग द इनिशियल हेसिटेशन, रिमूविंग द डस्ट, क्लियरिंग द ड्यू, इंसल्टिंग समवन। तो फ्रेंड्स, ब्रेक द आइस का मतलब यहाँ रिमूविंग डस्ट नहीं होगा, क्लियरिंग द ड्यू नहीं होगा, इंसल्टिंग समवन नहीं होगा। क्योंकि रिमूविंग द हेसिटेशन यानी कि एक तो बर्फ, जैसे अगर हम इसका अर्थ निकाले ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, लेकिन इस तरह से अगर हमारे अंदर कोई झिझक है और एकदम से हम उस झिझक को हटा देते हैं तो उसका यही अर्थ होगा। तो इसका ये अर्थ निकल के आएगा, रिमूविंग द इनिशियल हेसिटेशन, break the ice. It is a phrasal verb and we use it as a idiom. Okay, अब इसका अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें एंटोनिम ऑफ अराइवल, ये भी वोकेबलरी का क्वेश्चन है। अब एंटोनिम का मतलब होता है हिंदी में अगर हम देखें तो विलोम शब्द। और फर्स्ट पेपर भी आपने जरूर देखा होगा, अभी जो हुआ है 19 तारीख को जिसका भी पेपर होने वाला है उसने 12 तारीख का पेपर जरूर उसको सोल्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो उसमें एंटोनिम वाले क्वेश्चन भी थे, यानी आपको इस अराइवल का विलोम शब्द बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लर्निंग, डेजर्टिंग, स्टार्ट या डिपार्चर। तो फ्रेंड्स, अराइवल का क्या मतलब होता है। अराइवल का मतलब यही होता है कि कहीं पे पहुंचना, और किसी जगह को छोड़ना, उसके लिए होगा डिपार्चर। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। आई होप कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है 19 तारीख का वो बहुत अच्छा हो। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की वीडियो में।